टिकट आया आपके पास तो आप कितना एक्साइटेड थे, घर में सबको दिखाया? मुझे जब पहली दफा अप्रोच किया था तो मैं मोहल्ले में ऐलान कर रहा था कि आपको नहीं पता मुझे कहाँ से, हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं एक्टर बन गया हूँ, किसी को पता ही नहीं। तो मैंने चीजें होते हुए देखी थी, इसलिए मुझे ये स्टोरी काफी अट्रैक्ट की थी, इसलिए मैं चाहता भी था कि मेरे इसमें हो जाए। पहले तो मुझे कास्ट का इतना पता भी नहीं था, वो तो कास्ट का जब पता चला वो तो रियली प्लस पॉइंट फॉर मी कि यार इतनी बड़ी कास्ट है, क्योंकि इवेंचुअली अगर ये कास्ट ना भी होती तो मैं फिर भी ये ड्रामा कर रहा था बिकॉज ऑफ द रोल। लेकिन वो कास्ट की वजह से फिर मैं और खुश हो गया कि ये तो काफी अच्छा हो गया मेरे साथ। स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं आपको, अभी ऑफर हो रही हैं? एक दो ऑफर्स हुई है, आई एम नॉट रशिंग इनटू इट, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट वन। अम्मी अबू ने क्या कहा? अम्मी अबू तो बहुत खुश थे, अम्मी तो बहुत ज्यादा खुश थी। क्लिप्स डाउनलोड करके बैठ के रखे थे, जो मेहमान आते वो तो ये देखते थे मेरा बेटा हम टीम में आ रहा है। अली भाई यूज्ड टू टॉन्ट मी सो, इतने अच्छे क्यों तुम, इतना अच्छा क्यों बन रहे हो, हैं तुम बुरे हो, ड्रामे में तुम बुरे हो, सही है, खुद को बुरा कहते, एटीट्यूड वैसा रखो अपना। कौन सी फेवरेट मीम है आपकी? शार्क वाली। दाना नीर के साथ कैसा था काम करना? शी इज अनोइंग। I'm just saying, he's really nice person. पहला सीन जब हमारा साथ में था तो वो खुद आके मुझे बोल रहे क्या और रिहर्सल करते ये वो। That's good. Yeah, he was coming up to me instead of me going up to me. I felt so bad. I was like, मुझे जाना चाहिए था यार, मैं क्या कर रहा हूँ? और वो मुझे एक्सप्रेशंस का बता रहे, like literally he was telling me stuff and I was like, why is he so nice to me? Do you feel that आज के लड़कियां बड़ी सेलेक्टिव हो गई हैं? लड़कियों के लिए तो आज के दौर में तो बिल्कुल भी बुरा नहीं है, क्योंकि जितना आप डिवोर्स रेट देखते हो उनको मटेरियलिस्टिक होना चाहिए, मुझे लगता है। आपके लिए क्या कुछ रेड फ्लैग्स हैं रिलेशनशिप में? Guy best friend. You think a girl and a guy cannot be best friends? Friend? Good. बेस्ट फ्रेंड्स शेयरिंग ईच अदर? नहीं, आपका बेस्ट फ्रेंड मैं हूँ, आप मुझसे शेयर करो, आप उससे क्यों शेयर कर रहे हो? How's your relationship with Allah? मैं अपनी तरफ से तो इतना ही कर सकता हूँ कि मैं उनके लिए दुआ करूँ, क्योंकि मुझे तो अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है उनकी वजह से, अम्मा पापा की वजह से। मैं ज्यादा मांगता नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितना भी मांगा है ना मुझसे बहुत ज्यादा दिया गया है, तो मुझे लगता है आई हैव बीन ब्लेस्ड बाय अल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन खुशा मैगज़ीन। आज जो मेरे मेहमान हैं हम उनको देख रहे हैं शारिक इन मीम से मोहब्बत, और उन्होंने हमें बड़ा गुस्सा भी दिलाया हुआ है और थोड़ा डर भी लग रहा है कि ये क्या करेंगे। और आज तो हम सोच रहे हैं इस ये क्वेश्चन कि उन्हें किडनैप किसने किया है, वो हम सबको बड़ा बेचैन किए हुए। ऑल्दो हम खुश हैं लेकिन क्यूरोसिटी तो है। सो बहुत कम लोग होते हैं जो आते हैं और स्क्रीन पे आते ही साथ वो आपकी अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं, और वो कैरेक्टर ऐसा होता है कि वो आपको ऑडियंसेस आपको अपने में इन्वेस्ट करा देता है, और आप कहते हैं यार व्हाट इज़ दिस कैरेक्टर अप टू। आज हमारे साथ इरफान खान है जिनको हम शारिक देख रहे हैं मीम से मोहब्बत, तो हमने सोचा उनको इनवाइट करते हैं और कुछ उनके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने आपको देखा, मुझे याद आया कि मैंने आई थिंक आपको BCW पे देखा हुआ है जी, एज अ मॉडल, राइट? हो सकता है। या सो हाउ आर यू? आई एम डूइंग वेरी वेल, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज काफ़ी हम आपके बारे में जानेंगे क्योंकि मुझे कुछ नहीं मालूम सवाए एक दो चीज़ों के, कि आप मॉडल हैं जी और टिकटॉक पे भी हैं जी, और ये कि शायद आपने साइप्रस से पढ़ा हुआ है। ये वैसे उन्होंने मुझे बताया। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली आपको? बस ये मुझे, और ये भी कि शायद आप सऊदीया में रहते थे कभी। अरे हाँ, और आजकल इस्लामाबाद में होते हैं, है ना? जबरदस्त। बस मुझे लगता है गूगल मैप वालों ने मुझे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भेजी थी कि इतना यहाँ पाए जाते थे। और पता है मैं आपको इरफान की जगह ना शारिक की कह रही हूँ। काफी लोग ये बोल रहे हैं मुझे सुबह से जितनी भी डिस्कशन हो रही है ना ऑफिस में कि अच्छा यू विल कम एंड विल डू दिस एंड वी टॉक अबाउट दिस, तो मैं हर बार कहती हूँ अच्छा शारिक आ रहा है, ओके शारिक ने आना है, ओके इंटरव्यू है शारिक का, एंड आई एम लाइक हिज नेम इज नॉट शारिक, इट्स इरफान। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे हम वाले भी कॉल करके शारिक शारिक बोल रहे होते हैं, सीरियसली, लाइक उनको भी शारिक की आदत हो गई है। कहीं ऐसा ना हो कि अगले कितने साल करियर में लोग आपको शारिक ही याद रखें, व्हिच इज आल्सो गुड, यू नो। इट्स नॉट बैड। या सो टेल मी समथिंग अबाउट यू, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ फ्रॉम स्वात, ओके बट आई एम लिविंग इन इस्लामाबाद एंड आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन सऊदी। ओके तो मैं पैदा भी वहीं पे हुआ था, स्कूलिंग सारी वहीं पे हुई थी, एंड बाकी फिर मैं पढ़ाई के लिए बाहर चला गया था। फर्स्ट आई वेंट टू मलेशिया, ओके या आई डिड अ फाउंडेशन ईयर फ्रॉम देयर एंड देन आई वेंट टू साइप्रस टू डू माय डिग्री। So I graduated like in 2021-22 ओके and then I came to Pakistan and since then I've been living in Pakistan. ओह अच्छा, और डिग्री किस चीज़ में है आपकी? Banking and finance. I know, right? तो ये यहाँ इधर कैसे आ गए आप? इतना ऑपोजिट। I have no idea. मुझे वैसे बचपन से कोई बोलता हीरो तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मतलब शौक था बचपन से एक्टिंग का? हाँ, मुझे बचपन से एक्टिंग का शौक नहीं था, लाइक मुझे हीरो बनने का शौक था। बोलते कोई हीरो बोले मुझे अच्छा लगता है, यार कितना अच्छा लगेगा यार, कोई हीरो बोल रहे हैं मुझे। तो मुझे शौक था लेकिन बस पता नहीं था कि कैसे करना है, क्या करना है। तो जब मैं पाकिस्तान आया तो मुझे पहले से ऑफर्स आ रही थी तो पाकिस्तान क्यों आए थे आप? मैं
सऊदीया से बोर हो गया था, टू बी ऑनेस्ट विद यू। सो पाकिस्तान आप करियर एक्टिंग का फॉलो करने नहीं आए थे, आप वैसे नहीं, ही मैं वैसे ही आ पाकिस्तान गया move था कर गए थे? क्योंकि हमने Okay. जब मैं पढ़ाई के लिए बाहर गया था तो हमने वहाँ से ख़त्म करा लिया था अपना वीज़ा बेसिकली। ओके, तो मेरे पेरेंट्स अभी वहीं पे रह रहे हैं, उनका वीज़ा हम्म। है लेकिन मेरा नहीं है। ठीक तो है, हमने ख़त्म करा लिया, तो हम कह रहे थे हम पढ़ने के लिए बाहर गए हुए तो क्यों हम्म। टैक्सेस देते रहे वहाँ पे। ठीक है, तो जब मैं बाहर गया तो हमने जब ख़त्म करा लिया था तो उसके बाद आई हैड नो अदर ऑप्शन देन टू कम टू पाकिस्तान। हम्म, So when I came to Pakistan, I was like, this is not that bad actually. हाँ, So I was like, I'll just stay here for a while, see what हम्म, can I do over here. हम्म। तो फिर मुझे मॉडलिंग के ऑफर आने लगे, and I was still doing a job. तो मॉडलिंग So का ऑफर कैसे आ रही थी आपको? मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू, I was just taking random pictures and posting on Instagram. ओके, तो उसके थ्रू मुझे अप्रोच होने लग गया इधर उधर से. तो I just started doing modeling first. Then eventually it worked out for me because height भी अच्छी थी, physique भी वो models वाली थी, पतली वाली. तो shoots वगैरह मिलने लग गए. ओके। I was like, it's फिर not आपने रैंप पे भी वॉक किया? रैंप पे वॉक किया BCW? for BCW for हम. ठीक है, I've done it 2 times actually. ओके। Yeah. हाँ। तो उससे तो आपको एक बहुत ही वो तो एक डिफरेंट टाइप का मजा होता है ना, एक वो- दफा आप एंटर हो जाएं तो फिर आप एंटरटेनमेंट या मॉडलिंग या फैशन में आपका हाँ, आपकी एंट्रेंस हो जाती है। and it was such a big step up for me because I was like, it just got real now. कॉन्फिडेंस कैसा आया? मतलब बहुत वो होता है, स्ट्रेस वाला होता है कि इतने मैं- लोग के सामने वॉक कर रहे हैं। मैं आपको सीधा बताऊं, मैं बाहर से दिखा रहा हूँ तो नॉर्मल ये क्या चल रहा है, मुझे वाकई में ये हो रहा होता है, लेकिन बस इट्स लाइक जस्ट तो पहली बार जब वॉक किया तो कितनी बुरी हालत थी मेरी, मुझे लगता अंदर है से, मतलब हाँ, मुझे लगता है आप अगर देखें मेरी पहली वॉक भी तो आपके हाँ। साथ पता चल जाए कि ये नर्वस है किसके थोड़ा लिए बहुत। वॉक किया था आपने? मे बी हमारे आलमगीर ओके। या और समवन तो लाइक जब वापस चले गए अंदर वॉक करके तो फिर आपने कितना गहरा सांस लिया होगा? आपने कहा मैं वापस चले गया तो टांगे जोर जोर से कांप रही होंगी ना। मैं कहता ये क्या किया मैंने, ये क्या किया। बट देन दूसरे दिन या रात को हिट भी किया होगा कि यार वाओ आई मेड इट थ्रू, Yeah, मैं actually. गया गिरे बगैर, कोई गलती किए बगैर मैं वापस आ गया, सो आई मेड इट थ्रू। मेरे साथ एक दफा हुआ भी था, क्या? रैंप पे चलते चलते मेरा जूता निकल गया था। ओके। बट आई वाज लाइक इट्स नथिंग, मैं घसीटते हुए जा रहा हूँ नॉर्मली, मैं शक्ल पे नहीं आने दे रहा था उसको, मैं That's कहा कि good. शक्ल पे आ गया ना तो फिर वो नजर आता था कि कुछ हुआ है। और ये दूसरी तीसरी दफा या बाद में काफी देर बाद? Like it was my third or fourth walk. ओके। Like I did 7 or 8 walks in 3 days of Okay. BCW. So it was my third or fourth walk and my shoe came off. I was like, just Not played. bad. Yeah, I was हाँ. just played cool. ओके, तो जॉब क्या कर रहे थे आप? मैं basically सॉफ्टवेयर हाउस में. ओके। I was a seller, salesman. साथ आप मॉडलिंग कर रहे साथ थे? में मॉडलिंग कर रहा था. फिर जब मॉडलिंग थोड़ा बहुत काम करने लगी तो I was like, मुझे जॉब छोड़नी पड़ी क्योंकि बार बार इधर उधर जाना पड़ता था, तो ऑफिस वाले भी like they weren't cool with it. तो उसके बाद जब मैंने जॉब छोड़ी, so I still wanted to work because आप रिटायर नहीं कर सकते मॉडलिंग पे. मॉडलिंग is like not a full time job, it's like a part time job. So I just formed my own company of a software house. ओके। Yeah, because my brother was also working. I have a lot of brothers. I have like 6 brothers. सगे भाई? सगे भाई. माशाल्लाह से जी. 7 बहनें हैं? 9 बहन भाई है. 9 बहन भाई 9 हैं बहन माशाल्लाह, भाई, वाओ। ओके, तो- एंड आपका किस पे नंबर आता है? मेरा बिल्कुल मिड में. ओके। मेरे से बड़े 4, छोटे 4. ओके। मैं बिल्कुल मिडिल चाइल्ड हूँ. ठीक है। तो हमने, मेरे 2 भाई मेरे साथ काम कर रहे थे ऑलरेडी वहीं पे ऑफिस में, तो उनके साथ ही मैंने कंपनी शुरू कर ली. मैंने कहा हम जब खुद ही कर सकते तो फिर कहीं और काम क्यों करें, और प्लस वो था कि हम लोग घर बैठे आराम से काम कर सकते थे. तो हमने अपनी कंपनी शुरू कर ली, उससे करते रहे, साथ में मॉडलिंग कर रहा था. फिर मैं एक्टिंग के लिए इधर उधर ऑडिशंस दे रहा होता था, तो वो देख रहा था अगर कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए तो कहीं उस पे. वक्त आपने डिसाइड कर लिया था मैं एक्टिंग करूंगा? मैं शुरू से डिसाइड किया हुआ था कि मैंने एक्टिंग करनी है. कब शुरू कब आया था? जब मैं मॉडलिंग के लिए आया तो तब आपको हुआ कि अच्छा मुझे एक्टिंग हाँ, करनी है? क्योंकि मैं मॉडलिंग के लिए आ भी सी रहा था. मैं कहता आई वाज जस्ट थिंकिंग कि ये स्टेपिंग स्टोन होगा फॉर एक्टिंग. आई वाज लाइक जस्ट गो फॉर मॉडलिंग, एटलीस्ट ये होगा कि आप इंडस्ट्री में आ जाएगा, आपको कैमरा शाई नहीं होगी इतना, आपको पता होगा एंगल्स वगैरह ये वो सब कुछ. ठीक है। So I was just thinking that way कि यार eventually I have to go for acting. So modeling was never my passion. My passion was always acting. ओके, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपने ऑडिशंस देना स्टार्ट कर दिया? Auditions देना स्टार्ट कर दिया मैंने. कहाँ दे रहे थे? और मैं- कैसे ढूंढ रहे थे, कैसे दे रहे थे? या तो मुझे यूजुअली खुद ही अप्रोच होता था कि वो कहीं से इंस्टाग्राम वगैरह पे मैसेज आ देते थे, वो कहते थे आप व्हाट्सएप नंबर देते, मैं व्हाट्सएप नंबर देता. फिर कई महीने 2 महीने बाद वो मैसेज करते थे कि आप ये ऑडिशन है, ये वीडियो बना के भेज दे हमें. तो मैं भेज देता था, फिर कॉल बैक नहीं आती थी. फिर मैं बोलता ठीक है खैर हो गई. फिर मैं मॉडलिंग अपना काम में लगा रहता था, मैं बस वेट करता रहता था. तो खैर प्रोडक्शन हाउस से जा रहे थे? प्रोडक्शन हाउस में 2-3 दफ़ा गया था, बट मुझे फिर ऐसा लगा था कि जस्ट इट्स बेटर इफ दे कम टू यू एंड जस्ट आस्क यू फॉर द ऑडिशन रेदर देन यू गोइंग एंड गिविंग द ऑडिशन योरसेल्फ. तो इवेंचुअली जस्ट
came out of nowhere and I was like, it just turned to me and I was like, what is going मीम से on? मोहब्बत की बात हाँ, कर रहे मीम हैं से मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। ओके एंड इससे पहले भी मैंने एक और कैरेक्टर के लिए दिया था ऑडिशन जो मुझे लग रहा था कि शायद हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ था वो। आई जस्ट वांट टू नेम द कैरेक्टर नाउ Okay. बिकॉज़ हुआ नहीं था। तो आई वाज जस्ट होपिंग कि वो हो जाए लेकिन राइट नाउ आई एम रियली रियली ग्रेटफुल कि नहीं हुआ क्योंकि फिर आप ये नहीं कर पाते हाँ ना। ये नहीं कर पाता और अब मैं हाँ। जब सोचता तो मैं बोलता हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ऑडिशन सीन भेजा था आपने मीम से For मोहब्बत Memes के से लिए? मोहब्बत, I feel like I basically gave the audition for Umar character, the Oh, Zarar character okay. one. But then when they saw the audition, I think they felt like he's Yeah. better off for Sharik than for Umar. So they just called me and then Ali Bhai called me first. Ali Bhai was telling me about the role. So he was saying it's not a totally negative role, but it's just a normal how guys are nowadays. So I was like, okay. Then he was telling me about the story कि ऐसा है, ये है, वो है और तुम्हें ऐसे करना होगा. मैंने कहा अच्छा ये भी करना होगा. Okay, ठीक है. तो I was like, यार character ये like you just have to play it. It's not like I am that person, right? Of course, yeah. So I was like, I'll just do it, whatever it is, because I wanted to come on big screen, yeah. So I was तो like, जब अली हसन की कॉल आई थी तो आपने सोचा नहीं कि यार ये वाकई डायरेक्टर की कॉल है, कोई मजाक नहीं है, क्या फीलिंग थी उस वक्त? मैं सीधा बताऊं मुझे डर लग रहा था कि मेरे साथ कोई प्रैंक हो रहा है। हाँ। मुझे जेन्युइन लग रहा था कि मेरे साथ हाँ। कोई प्रैंक हो रहा है, वैसे ही लोग कॉलेज वाले कर रहे हैं और मुझे बस आखिर में कटा देंगे। हाँ। लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं, वो बाकी में वही निकले सारे। तो उसके बाद बस ये था कि अली भाई ने काफ़ी हेल्प की मुझे उसमें। अली भाई ने मुझे, क्योंकि जब पहले भी उन्होंने मुझे कॉल की सबसे पहली दफ़ा, तो तब वो मुझे कॉल पे भी बोल रहे थे कि लाइक टेल मी व्हाट इज एक्टिंग टू यू। सो आई वाज लाइक, अब उस टाइम पे मैं फ्रेशेस्ट उठा था सो के और मुझे पता नहीं था इतना क्या बोलूँ क्या। तो मैंने कहा कि आई जस्ट फील लाइक इफ यू कैन रिलेट टू द कैरेक्टर मोर एंड इफ यू बीइंग नेचुरल अबाउट इट तो इट जस्ट कम्स आउट नेचुरली। एंड इफ यू ट्राइंग टू हार्ड तो वो नजर आता है कि लाइक ही इज एक्टिंग ही इज नॉट डूइंग इट नेचुरली। सो अली भाई बोलते गुड आंसर, ठीक है, कुछ कुछ है इस बच्चे में। हाँ कुछ है। तो मैंने कहा ठीक। और जब कॉल भी काटी तो मैंने कहा अल्लाह करे उनको अच्छा लगा अल्लाह, क्योंकि मुझे तब भी यकीन नहीं आता कि इनको अच्छा लगा होगा, लेकिन उन्होंने बुला लिया अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने बुला लिया। टिकट आया आपके पास तो आप कितना एक्साइटेड थे, घर में सबको दिखाया? मैं तो भाइयों टिकट को मुझे जब पहली दफा अप्रोच किया था तो मैं मोहल्ले में ऐलान कर रहा था कि आपको नहीं पता मुझे कहाँ से, हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं एक्टर बन गया हूँ, किसी को पता ही नहीं था, वो भी हम टीवी पे। और वो आगे से बोल रहे, मेरे भाई तो मेरा मजाक ही उड़ाते रहते थे। वो अबे ठीक है हर तेरे दूसरे हफ्ते से बोलता है ऑडिशन आया हुआ ठीक है। उन्होंने यकीन ही नहीं किया होगा नहीं, क्योंकि वो मैं 2-3 सालों से लगा हुआ था ऐसे ही कि अभी आ गया, लेकिन होता नहीं था कुछ। तो फिर जब इसका भी आया था तो जब मैं कराची आ भी रहा था तब भी मेरे भाइयों को इतना यकीन नहीं आया था। उनको लग रहा था कि अभी जाएगा कोई 1-2 शूट करके वापस आ जाएगा, फिर बोलेगा यार नहीं हो पाए ये वो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया और इट वर्कड आउट वेल, रियली वेल एक्चुअली। तो आपके घर वाले ओके थे आपसे कि आप एक्टिंग परस्यू करना चाह रहे हैं? अम्मी वाज ऑलवेज सपोर्टिव अबाउट इट। अब्बू वाज लाइक जो तुमने करना है करो, क्योंकि मेरे अब्बू पहले से लाइक बेटियों को भी बेटों को भी ही वाज ऑलवेज लाइक जिसने जो करना है, जो पढ़ना है, जो करना है करो, मुझे कोई मसला नहीं है, बस ये है कि अपना करो, अपना जिसमें खुशी है उस वही करो। तो when I did my degree after that my father was like अब तो तुमने जॉब करनी होगी ये वो। तो I was like हाँ जॉब ही तो करनी है। तो लेकिन वो वाली नहीं जॉब सोच रहे हैं। तो मैंने फिर अब्बू को मैंने कहा कि पहले अब्बू को मुझे समझ नहीं आता मैं अब्बू को बोलूँ कैसे, क्योंकि मुझे डर लगता था कि अब्बू क्या बोलेंगे ये वो। फिर मैंने एक दफ़ा अब्बू को बोला कि ऐसे सीन, अब्बू बोलते ये है काम क्या है ना। तो मैंने कहा कुछ नहीं काम है, बस जाना है, मैंने कपड़े पहने उनके कैमरे के सामने खड़ा होना है, पिक्चर देनी है, उसके पैसे मिल जाएंगे। वो कहते ये तो तुम वैसे नहीं करते। मैं कहा नहीं वो मैं तो अपना करता हूँ ना, अपने कपड़े पहन के। कहते अच्छा। मैंने कहा जी अब उनके लिए उनके कपड़े पहन के करने होंगे। कहते अच्छा ठीक है कितने पैसे दे रहे? मैंने कहा अच्छी अमाउंट है। कहते कितने? मैंने कहा जो मैं महीने में कमा रहा हूँ वो दिन में कमा रहा हूँ। कहते अच्छा। मैंने कहा हाँ। कहते जाओ करो। मैंने कहा ठीक है। मैं जाके करके आ गया। उसके बाद करते कराते फिर अब्बू बोलते थे कि नहीं यार अपनी जो तुमने डिग्री की उसको ज़ाया क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं बहुत ही मॉडलिंग में लग गया था। तो अब्बू को लग रहा था कि अपनी डिग्री को ज़ाया कर रहे हैं किस्म का। तो मैं जॉब भी साथ में करने लग गया। मैंने कहा कि अब्बू को ज़रा सेटिस्फाई करो, तो उसके लिए अब्बू के लिए जॉब भी करने लग गया, साथ मॉडलिंग भी करने लग गया। फिर उसके बाद इवेंचुअली करते करते एक्टिंग का जब मुझे शौक आया हुआ था, मैं अब्बू को बोल रहा था कि मुझे एक्टिंग करनी टीवी पे आना है।
तो अब्बू बोलते थे कि यार टीवी पे तुमने आके क्या करना है, फिर पूरी जिंदगी तुम टीवी पे आते रहोगे। मैंने कहा हाँ तो अब्बू बोलते अच्छा तुम्हें करना ही है। मैंने कहा हाँ मुझे पसंद है। अब्बू बोलते अच्छा ये देख लो, मुझे तो नहीं लगता ये इस काम सही ठीक है वो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पेरेंट्स हैं, उनको अपनी तरफ से होता है कि बच्चा कहीं खराब ना हो जाए, तो यानी उनकी तरफ से, क्योंकि वो फिर यही बात होती है कि उनको अपनी तरफ से बस डर लगा रहता है, क्योंकि उनको वो लगता है कि हमने इतना पैम्पर करके रखा हुआ है, पता नहीं वहाँ पे जाके क्या कैसा माहौल होगा क्या होगा। तो वो अपनी तरफ से तो सेफ्टी मेजर्स ले रहे थे, लेकिन लाइक अल्हम्दुलिल्लाह दे ट्रस्टेड मी विद दिस एंड आई एम रियली ग्रेटफुल दैट दे डिड, बिकॉज़ मुझे नहीं लगता कि अगर उन्होंने मना किया होता तो मैं कभी भी ये कर पाता और आप लोगों को कभी शारिक देखने को मिलता। तो बहन भाइयों का क्या रिस्पांस था जब आपका पहला सीन आया? मैं आपको सही बात बताऊं, वो उनको लग रहा था जब मैं जा रहा था, उनको लग रहा था तुम इतनी ओवर एक्टिंग करोगे, तुम इतनी ओवर एक्टिंग करोगे और तुम्हें एक्टिंग बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है मेरे छोटा जो भाई है ना, मेरे 2 छोटे भाई हसन हुसैन, मुझे लगता है वो दोनों जो है ना वो मेरे से बहुत अच्छे एक्टर्स है। मुझे पर्सनली लगता है। उनका प्लान है? उनको नहीं, उनका कोई प्लान नहीं है, उनको कभी भी इंडस्ट्री में आने का दिल नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे से बहुत अच्छे एक्टर्स है। और वो जब मुझे देख रहे थे तो वो बोलते कि यार तुझे एक्टिंग नहीं आती, मुझे लगता तू कर सकता है ये चीज़, और मैं बोलता ट्राई कर लेते क्या हो जाता है। जब उन्होंने जब मेरा पहला दूसरा एपिसोड देखा ना, तब वो बोल रहे कि यार ठीक कर रहा है यार, हाँ यानी कि एक्सप्रेशन सही दे रहा है, तो ठीक है, यानी कि इतना बुरा नहीं कर रहा। आई वाज लाइक रियली, और मुझे खुद को देख के लग रहा है कि यार मैं ठीक कर सकता था इसमें थोड़ा, इसमें आप अपने आप को और इंप्रूव करना चाहते हैं। हाँ, और वो वहां से बोल रहे यार बहुत अच्छा कर रहा है तू यार, ठीक है काफी अच्छा है। आई वाज लाइक रियली, दे वर लाइक या, और मुझे तब भी लग रहा था ये मेरी ले रहे, मुझे लग रहा था ये झूठ बोल रहे हैं, ये एवी बोल रहे हैं। भाइयों में हमेशा यही होता है। हाँ, क्योंकि वो हर वक्त बुली करते रहते, तो मुझे लगता है ये अभी भी मेरी फजूल में ले रहे हैं, ये बाद में मुझे ताने मारेंगे कि ये देखो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। लेकिन वो वाकई में खुश थे, बोलते अच्छा किया है ना। मुझे आज तक यकीन नहीं होता कि वो सही तरीके से कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अम्मी अब्बू ने क्या कहा? अम्मी अब्बू तो बहुत खुश थे। अम्मी तो बहुत ज्यादा खुश थी। हाँ, वो तो सबको बता रही हूँ कि शारिक मेरा बेटा है। तो क्लिप्स डाउनलोड करके बैठ के रखे थे, जो मेहमान आते वो तो ये देखो मेरा बेटा हम टीम में आ रहा है। वो तो बाकी अभी क्या कर रही है आप, क्योंकि अभी खुद देख लेंगे वो, अगर नजर आ गया उनको आप क्यों दिखा रही है, कहते नहीं मुझे दिखाई दो कि मिस ना हो जाए कहीं मिस ना हो जाए। तो ठीक है। आपके सामने हुआ कभी कि आप बैठे हो और आपके सामने किसी और को दिखा रही हूँ कि देखिए नहीं, असल में मैं जब से ड्रामा आया वो तो मम्मी से मिला नहीं हूँ। वो सऊदीया में, क्योंकि उनका ये सीन होता है कि वो गर्मियों में आ जाते हैं समर वेकेशन में, और फिर सर्दियों में वापस चले जाते हैं सऊदीया। ठीक है, तभी वो लोग आएंगे। तो वो आएंगे अभी, तो जब आएंगे तभी रिस्पांस मिलेगा मुझे प्रॉपर सामने बैठ के, तो तब मुझे एक्सपीरियंस होगा कि वो दिखा रही होंगी दूसरों को, मैं देख रहा हूँ। ट्रू, बट कोई स्ट्रगल थी आपकी इस जगह तक पहुंचने के लिए? कोई ऐसा टाइम आया जब आपने कहा यार ये मैं क्यों कर रहा हूँ, कितना मुश्किल है, मतलब 2-3 साल से आप वेट कर रहे थे, कुछ हो नहीं पा रहा? आए थे ऐसे टाइम, आए थे थोड़े बहुत बीच में, जब क्योंकि एक तो मॉडलिंग काफी आपको पता नहीं होता कि कभी आपके पास महीने में काम होता है काफी सारा काम, कभी नहीं होता, कभी होता है कभी नहीं होता, तो आपको बंदा सोचने लग जाता है कि यार मैं जो कर रहा हूँ सही भी कर रहा हूँ कि नहीं, इसका कोई फ्यूचर है भी कि नहीं, मैं कुछ कर पाऊंगा भी कि नहीं। तो वो थिंकिंग आती थी ऐसी की, लेकिन बस ये होता था कि हमेशा माइंड स्ट्रेट रखा होता था कि जो भी करना है बस करना ही करना है। और मुझे प्लस ये था कि मैं बोलता था कि मैं 9 to 5 जॉब शुरू भी कर लूँ, लेकिन मैं पैसे के लिए ही कर रहा हूँ, वो मुझे शौक नहीं होगा, हाँ पैशन नहीं होगा उस चीज़ का। और यहाँ पे ये था कि यहाँ पे मुझे अगर पैसा कम भी मिल रहा है तो मुझे एटलीस्ट होगा कि मैं खुश हूँगा, कि मैं इत्मीनान होगा कि यार मैं जो मुझे पसंद है वही मैं कर रहा हूँ। तो स्ट्रगल थी, लेकिन मुझे बस ये था कि यार डिसीजन मेरा है तो मुझे अब करना ही करना है। लेकिन कभी किसी ने कुछ ऐसे वैसा बोला या ऐसे वैसा कुछ सुनने को मिला जिससे आप बहुत डिसहार्ट हुए? ये इंडस्ट्री ऐसी की है कि आपको ऐसे मिलता है। हाँ, आप जैसे कि भी हो आपको कुछ ना कुछ वो बोल देते हैं कि बहुत पतले हो, या फिर बहुत मोटे, या फिर चेहरे पे ऐसे है, या फिर ये या फिर इस चीज़ को सेट करो, इस चीज़ को सेट करो, तो आपको सुनने को मिलता है। लेकिन इतना उस चीज़ पे फोकस नहीं किया मैंने कभी, क्योंकि मुझे लगता है वो एक किस्म के नेगेटिव टॉक ही होते हैं जो बस बेसिकली अगर आप इग्नोर ही करो ज़्यादा बेहतर रहता है आपके लिए। आप अगर आपको लग रहा है कि कोई बंदा सही बोल रहा है आपके लिए, तो आप उस पर फोकस करो, जिसके मैं कुछ ज़्यादा ही गो रहा हूँ, मुझे लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही गो रहा हूँ, तो मुझे लगता है मैं कैमरे में कुछ ज़्यादा ही आता हूँ सामने गोरा होकर, तो मुझे लगता है मुझे थोड़ा टैन करना चाहिए, प्लस मुझे लगता है मुझे थोड़ा वेट गेन करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही पतला हूँ। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें सही भी है किस्म की, तो ये मुझे नहीं लगता ये बॉडी शेमिंग या इस चीज़ में आता है। मुझे लगता है ये टू वर्क ऑन योरसेल्फ इज बेटर, इट्स पार्ट ऑफ ग्रूमिंग, या इट्स पार्ट ऑफ ग्रूमिंग डेफिनेटली। और हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू ग्रो इफ यू डोंट वांट टू लर्न? सो आई लाइक योर एटीट्यूड, बट अच्छी बात है कि बजाय इसके कि आप दुखी हो रहे हैं, दिल पे ले रहे हैं, यू आर लुकिंग एट इट पॉजिटिवली, कि मैं इन तरीकों से अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ, आई कैन हैव बेटर चांसेस। आई ट्राई टू स्टे पॉजिटिव। सो पहला सीन जब अपना खुद देखा तो क्या रिएक्शन था?
और कौन सा वाला देखा? सबसे पहला वाला ही देखा या एक दो सबसे दिन के बाद देखा? सबसे पहला वाला ही देखा था। हाँ। तो मुझे पहले वाले सीन में मुझे लग रहा था कि आई कुड हैव डन अ लिटिल बेटर, ओके। बट जब मैं कैरेक्टर को देख रहा था तो कैरेक्टर के लिहाज से वो फिर भी थोड़ा ठीक बैठ रहा था, क्योंकि शुरू में थोड़ा वो गुड बॉय सा आ रहा था आगे कि ही इज ओके, ही इज अ नाइस गाय, ही इज नॉट बैड, बट इवेंचुअली वो उसका वो कैरेक्टर सामने आना था, वो शेड सामने आने थे उसके नेगेटिव कैरेक्टर के वो। तो आई थिंक इट वाज ओके फॉर मी टू कैच अप विद द कैरेक्टर। और प्लस अली भाई वाज he used to taunt me so much. He would be like, इतने अच्छे क्यों तुम, इतना अच्छा क्यों बन रहे हो, हैं तुम बुरे हो, ड्रामे में तुम बुरे हो, सही है, खुद को बुरा कहते, एटीट्यूड वैसा रखो अपना कि तुम फील वैसा करो, क्योंकि तुम फील नहीं करोगे तो सामने नजर नहीं आएगा कैमरे में। तो आई वाज लाइक ओके, तो मैं वैसे फील कर लाइक लिटरली जब मैं इस कैरेक्टर में होता था तो मुझे खुद को ऐसा लगता था कि यार मैं हूँ शारिक, मुझे ऐसा लगता था कि मैं हूँ शारिक, क्योंकि मुझे हर वक्त यही चीज फील करनी होती थी, अपने चेहरे पे दिखाना होता है ये चीज, लोगों को फील कराना होता था, यानी कि वो लुक्स देके वो चीजें करके, तो मुझे बिल्कुल सेम एग्जैक्टली वही चीज फील करनी होती थी। तो वो एक टाइम तक ठीक रहता है, लेकिन इट जस्ट गेट्स टू मच, बिकॉज़ आई एम नॉट दैट लाइक नथिंग एट ऑल। तो मैं तो लिटरली किसी को देख भी नहीं पाता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई बुरा ना मान जाए कि देख क्यों रहा है ऐसे। तो टू प्ले दिस कैरेक्टर लाइक दिस आई वाज जस्ट अ लिटिल बिट नर्वस, बट अली भाई काफी कंफर्टेबल कर देते थे अगले को, वो बता देते वो पूरा सीन में, क्योंकि वो प्रॉपर्ली एक पूरा माहौल बना देते कि आपको ये करना है। और प्लस दना लाइक जब आपको आपका को एक्टर ही बोल रहा हो कि करो यार, ऐसे करो, ये करो, वो करो, तो आपको और कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार करना चाहिए मुझे, मैं शायद सही नहीं कर रही है वो। तो वो उसमें तरह ये था कि मैं आराम से कैरेक्टर में इट बिल्ट इन इजीली फॉर मी। तो it was good for me, it was a really good experience for me. अभी बाहर जा रहे हैं तो लोग क्या कह रहे हैं, पहचान रहे हैं? हाँ, आके कुछ कह रहे हैं? What's the fan reaction? I'm not used to this, first of all. Yeah. Okay, I'm not used to this at all. तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं लोगों को क्या बोलूं जब वो मेरे पास आते, जब वो होते। एक तो हैवी नेगेटिव कैरेक्टर, तो मुझे डर ही लगता था कि लोग आके कुछ सुना ना दे कि ये क्या कर रहे हो तुम, मुझे हाँ। और प्लस मैं थोड़ा यानी नए लोगों के सामने शायद सा भी होता हूँ थोड़ा कि क्या बोलना है, यानी ठीक है मैं खामोश ही रहता हूँ, कोई बुरा ना मान जाए मेरी किसी बात का। तो वो थोड़ा होता है कि हिचकिचाहट होती है थोड़ी सी, लेकिन कुछ काफी स्वीट होते हैं, काफी फैंस वो आते हैं, वो इतने प्यार से बात करते हैं, हालांकि नेगेटिव कैरेक्टर भी लिखूं फिर भी बोलते हैं आपके फैन है वो, तो बाकी में क्यों बेटा क्यों फैन शाहरुख के फैन क्यों? लेकिन खैर रिस्पांस बहुत अच्छा है। अभी मैं आ भी रहा था तो मुझे एयरपोर्ट पे भी लोग काफी पहचान रहे थे, पिक्चर्स वगैरह आके ले रहे थे, तो मैं That's so nice. हाँ मैं सोच रहा था यार क्या चल रहा है ये। आपने अपने बहन भाइयों को नहीं भेजा कि देखा हमारा भाई स्टार बन गया है? मैं खुद को मैं बोलता था अभी मैं निकालने तो वो बोलेंगे इसको खुद को यकीन नहीं हो रहा कि ये स्टार बना हुआ है। एक वो रखना है, प्रेजेंस भी रखनी है। तो पहला रोल ही आपका नेगेटिव आप कर रहे थे, थोड़ा सा कंसर्न था कि यार मैं पहला मेरा ड्रामा है, पहली अपॉर्चुनिटी है, उसमें नेगेटिव कैरेक्टर कर रहा हूँ, ये मुझे किस तरह अफेक्ट करेगा, ये कंसर्न आ रहा था जहन में आपके? नहीं, नॉट रियली, क्योंकि मैं यूजुअली जब देखता था ना तो it was really fascinating for me to look at people and see that वो नेगेटिव रोल करते थे और it would blow off like even better than the positive role sometimes. So I was like मुझे नहीं लगता इस चीज से कोई फर्क पड़ता है कि क्योंकि at the end of the day you're just playing a character, right? And it's just a storyline. It's not true, it's not real life. Okay? So it's better to just be in that character और feel करो उस चीज को rather than इतना सोचने का कि यार नेगेटिव कैरेक्टर है, लोग क्या बोलेंगे। मुझे पता था, एक बात तो मुझे कंफर्म थी कि लोगों ने बोलना है, ठीक है, और लोगों ने काफी कुछ बोलना है, तो इट्स बेटर कि उनको यकीन ही दिला दो कि ट्रू। बहुत मीम्स बन रही हैं आपके ऊपर। हाँ। कौन सी फेवरेट मीम है आपकी? शार्क वाली। आई कुडंट बिलीव लोग कितने मतलब क्या होता है, उन्होंने वो स्क्रीनशॉट कितना परफेक्ट मैच किया हुआ है। सो डिड यू प्रैक्टिस दैट स्माइल? क्योंकि जब आपने स्माइल की थी मैंने कहा यार ये इन्होंने क्या स्माइल दिए, बिल्कुल वो जो इमोशंस थे ना उसके कि हम मैं वर्ड नहीं बोलना चाह रही, वो दिमाग में वो वर्ड आ रहा था आपको देख के उस वक्त ना। हाँ, तो आपने प्रैक्टिस की थी या क्या वो नेचुरली ऐसा निकला उस वक्त? वो क्योंकि उस टाइम पे ये था ना कि वो कैरेक्टर का ये था कि उसको फील हो गया कि लाइक अब तो सीन ऑन है मेरा, अब तो मैं जीत रहा हूँ, अब तो मैं जीत रहा हूँ, अब तो मैंने पकड़ लिया। तो वो उस टाइम के लिहाज से मैं बोल रहा था कि यार क्योंकि वो एक तो मैंने चेहरा भी ऐसा करके रखा हुआ था, तो वो क्योंकि मैं सोच रहा था मैं क्या करूँ। अच्छा मैं आपको बताऊँ, अली भाई ने मुझे 2 कैरेक्टर की रेफरेंस दी थी। ठीक है।
एक तो स्क्विड गेम आपने देखा, उसमें जी, जी, होगा जी। वो पर्पल हाँ, बालों वाला, सही है, ठीक है। उसकी तरह थोड़ा क्रीपी टाइप होना था। ओके। और दूसरा आपने वो क्योंकि सांस पे कभी बहू थी, आपने देखा है? अब याद नहीं है, हाँ यहाँ देखा होगा। उसमें एक कैरेक्टर था, बहुत पहले अंश शायद। अंश गुजराल ऐसे नाम का एक ओके। कैरेक्टर था। वो और स्क्विड गेम वाला कैरेक्टर, अली वाली हाँ, इन दोनों को मिक्सअप करके हाँ, कोई कैरेक्टर निकालो अपनी तरफ से। ठीक है। सही है कि सो उसमें थोड़ा, इंटरेस्टिंग। हाँ, कि उसमें हाँ, थोड़ा क्रीपीनेस भी थोड़ा आए हाँ। और थोड़ा स्केरी वो भी हो कि विलन वाला आर्क भी है थोड़ा। हुँ, तो ऐसे करके खुद ही निकालो फिर, बस हुँ, काम तुम्हारा है, तुम करो। ठीक है। मैंने कहा ठीक है। तो उस टाइम में फिर मैं आपने देखे वो दोनों शोज़? हाँ, मैंने वो हाँ, शो, क्योंकि वो क्योंकि सांस में कभी वो थी, काफी पुराना हाँ, शो है, बहुत तो वो, पुराना हाँ, है। तो वो मिल नहीं रहा था मुझे उसके क्लिप्स ओके। इतने। तो जो आ रहे थे वो मैं देख रहा था, तो मुझे उसकी जरा एक्सप्रेशंस वगैरह थोड़े मैं हुँ, नोट कर रहा था। प्लस इसका मैं जरा क्रीपीनेस कर रहा था कि ये हुँ, पागल से पागल सिचुएशन में भी चिल होता है और पागलों वाली हरकतें कर रहा या होता है। मैं कह रहा था ठीक है, इन दोनों को मिक्सअप करके कुछ बना सकते हैं। तो हुँ, उस टाइम पे भी जब उन्होंने बोला कि ये ऐसे सीन है और ये डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो, तो मैं हुँ, बोल रहा था कि कुछ डिफरेंट करना चाहिए। तो उसमें मैंने बोला कि थोड़ा ये कर लेते हैं। फिर उसपे मैंने ज़रा स्माइल भी लिया है। मैंने या कहा कि स्माइल करते-करते ये डायलॉग बोलते थोड़ा हाँ, वो, क्योंकि वो खुशी है ना उसको। आई नो। हाँ, वो और खुशी, वो डैश वाली खुशी है। वो डैश वाली खुशी है। कि बस यार अब तो मैंने ये हाँ, कहाँ जाएगी? हाँ, अब तो ये मेरे चुंगल में फँस गई है। चुंगल में फँस गए। तो वो ज़रा उस सीन को मैं करते-करते मैंने कहा ये करते, फिर अली भाई बोलते, अच्छा, जब मैंने पहला टेक लिया ना तो मैंने वो सर ऐसे किया हुआ हुँ। था। दूसरे टेक में मैंने उस सर को ऐसे नहीं किया, मैं वापस सीधा हो गया ना, तो अली भाई बोलते, इरफान, मैंने अली भाई को कहा मैंने कहा अच्छा दैट्स सो क्यूट। तो मैं फिर से बैठ गया हाँ, ऐसे। हाँ। तो वो मुझे अभी भी मैं देखता हूँ ना, मुझे खुद को हंसी आती है, वो तो मैंने कैसी शक्ल बना ली यार, मैंने या कैसे ये कर कर क्या लिया रहा था, था मैं? हाँ। मुझे खुद को यकीन नहीं आता। और मेरे भाई बहन मुझे बोले थे तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हें क्या हो गया? क्योंकि उन्होंने कभी आपको ऐसे देखा नहीं नहीं होगा देखा ना। उन्होंने कभी इवन भी। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो लाइक इतना बड़ा डिफरेंस है फ्रॉम शारिक, यू नो, व्हिच इज गुड कि आपने एक डिफरेंट पर्सनालिटी क्रिएट की थी फॉर शारिक एंड इन रियल लाइफ यू आर कंप्लीटली डिफरेंट, यू नो। या शर्मा रहे हैं आप। तारीफ, मुझे कॉम्प्लीमेंट लेना नहीं आता। मतलब थैंक यू। यस, थैंक यू वुड बी राइट, दैट वुड बी द राइट वर्ड। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे वो सीन की, तो चाह क्या रहा है शारिक कि वो रोशी से शादी क्यों करना चाह रहा है? मुझे नहीं ये समझ आया। वो ब्लैकमेल काफ़ी नहीं था कि उसको टॉर्चर करके ब्लैकमेल कर दे, मतलब शादी करके उसको तलाक देना चाह रहा है, उसको शादी करके टॉर्चर देना चाह रहा है, क्या चाह रहा हाँ, है? शारिक एज अ कैरेक्टर आई वुड से कि ईगो बहुत ज्यादा है, हम्म, ईगो बहुत ज्यादा है, और उसकी वजह से ही जस्ट कांट हैंडल द लॉस एंड द फेलियर दैट ही गॉट। कि इतनी अच्छी फर्म में काम कर रहा था, Yeah. इतनी अच्छी जॉब थी, प्लस गुड विद द लेडीज एज वेल, कि हर कोई उसके साथ है, हर किसी से बात करता है, हर किसी से मिंगल कर लेता है। तो वो बस ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि ये कैसे एक लड़की आई और उसने सब कुछ मेरा बर्बाद कर दिया, कि मुझे जॉब भी नहीं मिल रही, अब कहीं और जा रहा तो वहाँ भी जॉब नहीं मिल रही, और पूरा करियर मेरा तबाह कर दिया बिल्कुल। तो वो कमबैक ऐसे नहीं हो सकता कि वो सिर्फ टॉर्चर करके वीडियो वगैरह दिखा के टॉर्चर वो कर ले। उसको चाहिए था कि लाइक इसको हासिल करने के बाद, Yeah, टॉर्चर करने के बाद, छोड़ दूंगा। हाँ, छोड़ दूंगा, ताकि Yeah. इसको वो फील हो जो मुझे फील हुआ था। Yeah. हालांकि वो काफी Oh, ज्यादा okay, टॉर्चर हो हाँ, जाएगा, हाँ। लेकिन वही बात है कि ईगो इतना ज्यादा है कि he just doesn't care about anyone else except for himself। True. तो वो इसीलिए बदला लेना जरूरी है। और शारिक मुझे बड़े ना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगता है, लाइक ही इज नॉट, जैसे वो शुरू में आया था तो हमें नॉर्मल लग रहा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें एक दो साइंस नजर आए कि अच्छा समथिंग इज रॉन्ग, यू नो। थोड़ा म्यूजिक भी उन्होंने चलाया, कुछ एक दो एक्सप्रेशन शारिक के आते थे, यू नो, और फिर उन्होंने वो जरा वो हाँ वाला एकदम से नहीं होता था शुरू में। हाँ। तो वी थॉट दैट यू नो मे बी इट्स गोइंग टू बी अ पैरेलल, यू नो, Yeah. ऑपोजिट टू तलहा, उसी तरह का एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर शायद आ like रहा a है। triangle or something like that। या लेकिन फिर वो जो उसने उसको प्रेजेंटेशन में किया, उसका क्रेडिट लिया, तो वहाँ से हमें रेड फ्लैग सारे नजर आना शुरू हुए, यू नो। फिर ऑफ कोर्स जो ही ट्राइज टू, यू नो, वो जो उसको ऑफिस में रात में अकेले करने की कोशिश करता है, वहाँ से वही अच्छा, ये तो इसकी इंटेंशंस बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन ही इज नॉट दैट टिपिकल विलन दैट यू वुड आस्क से ना। I would say is that typical यंग लड़का, ego, हाँ, young लड़का टिपिकल egoistic, तो नहीं बोलेंगे, not some typical, yeah, young some लड़के, young हाँ। like some जो होते जिनको like the ego is too big to handle rejection, True. you would say it's, you can't say it's a negative role. I don't think it's a negative role. It's not like a villain role. It's more of like, मुझे लगा मिसगाइडेड यूथ का इशू लगता है, हाँ, बिकॉज उसको कोई definitely, गाइडेंस नहीं है। definitely, उसकी फैमिली बड़ी अच्छी दिखाई है, बहुत इट्स नॉट लाइक उसको बुरी एग्जांपल्स नजर आ रही हो। तो जहाँ आपको टेम्पटेशंस हो रही हो, आपको गाइडेंस सही नहीं मिल रहा, जैसे उसके फादर भी नहीं है, माँ भी अपने में ही बिजी रहती है, और वो मुझे थोड़ा कंपनी ऐसा भी लगता है। कंपनी भी ऐसी की है कंपनी भी ऐसी है, हाँ। कि उसको ये सारी चीजें नॉर्मल लगती है, लाइक यू नो, टू
harass someone or to like हम्म, ये ब्लैकमेल करना और ये सब Yeah. कुछ करना उसके लिए सब कुछ नॉर्मल लगता है क्योंकि उसके लिए तो उसके इर्द गिर्द उसके दोस्त भी ये सब कुछ कर रहे हैं हम्म, और तो हाँ ये इट्स नॉट अ नेगेटिव रोल बट इट्स मोर ऑफ लाइक हाउ कैन आई से नेगेटिव रोल तो है लेकिन थोड़ा मिसगाइडेड यूथ का मिसगाइडेड मुझे ना यूथ जिनको कोई गाइडेंस नहीं मिले दे थिंक दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट और Yeah. उसी में वो एक के बाद दूसरी उससे बड़ी गलती या उससे गुनाह बड़ा करते जाते हाँ हैं, you गुनाह know? कर सही या बात है कोई क्राइम करते जाते हैं जैसे शारी के केस में और उसकी माँ को बिल्कुल नहीं पता, बाप को बिल्कुल तो नहीं खबर पता। ही नहीं है हाँ कि क्या हो रहा है, ठीक है। सो इंडस्ट्री में आना आसान होता है, जो लोग नहीं आ पाते हैं जिनका कोई पीछे से ताल्लुक नहीं है उनको आप क्या एडवाइस करेंगे हाउ टू एंटर दिस फील्ड? just I would say have some confidence on yourself first of all कि आप अगर आए हो और कुछ करना है आपने तो थोड़ा अपने अंदर फेथ रखो कि आप कर सकते हो और इतना लोगों की बातों पे फोकस ना करो कि कुछ आपको कोई बोल दे और आप एक तो पहली बात आपको इस इंडस्ट्री में आने के लिए मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है ओके, मुझे नहीं लगता मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ मेरे Okay. फैमिली वाले बोलते हैं कि आप हो लेकिन मुझे पर्सनली नहीं लगता कि मैं मेंटली इतना स्ट्रांग हूँ तो वो आपको थोड़ा बहुत मेंटली अपने आपको स्ट्रांग रखना पड़ता है थोड़ा स्टेबल रखना पड़ता है तो आपको फेथ आपका काफी स्ट्रांग होना चाहिए यू हैव टू बी क्लोज टू गॉड ओके, you have to go to Allah in order to deal with all these kind of things or just go with the flow don't listen to too many noises and just work on yourself try to be better every single day if not getting better try to be better every single day that's it I think it's going to be easy for you सीनियर सिखाते हैं सेट पे? हाँ बहुत क्या बहुत सिखाया आपको, एक दो चीजें किसने या मुझे- क्या सीखा आपने? मुझे काफी कुछ मुझे आहत भाई ने काफी कुछ सिखाया है मुझे हाँ मेरे एक सीन था जब मैं रोशी के पीछे से जो आ रहा था ऑफिस में ना तो उसमें जब वो एक कैमरा एंगल था जिसमें बिल्कुल वो सामने से दिखा रहे थे मुझे कि मैं आ रहा और मैं ऐसे हाथ आगे बढ़ाता हूँ ना Yeah. तो वो अली भाई 2-3 टेक्स ले ली थे और मेरा वो चेहरा वैसे का आ नहीं रहा था ना क्योंकि कभी कभार आपका वो मूड होता है फिर आप कभी कभार उस मूड में नहीं आ पाते है ना तो वो आ नहीं रहा था मेरे चेहरे पे तो अली भाई मुझे बोल रहे थे कि यार इरफान नहीं आ रहा वो नेगेटिव वाला तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, हाँ बहुत अच्छे लग रहे हो तो मैंने क्या ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन तुम्हें अच्छा नहीं लगना। वो बोले कि तुम तो ऐसा लग रहा है कि तुम अच्छे बॉय उससे कुछ बुलाने के लिए आ रहे हो बाजी तो मैंने कहा अच्छा फिर वो हाथ में मुझे कुछ आके बोलते कि ऐसे कुछ करो और ये करो ऐसे ये वो ना ऐसे तो मैंने कहा अच्छा और फिर वो कभी कभी मजाक में बोलते ऐसे वो गुस्सा वाली शक्ल बना लेते हैं वो आगे से मैं हंसने लगता फिर वो बोलते नहीं हंसता नहीं है सीरियस रहो प्लस आहत भाई वाज रियली रियली नाइस टू मी लाइक बिकॉज़ मुझे खुद को लगता था कि यार इतने बड़े एक्टर इतने सीनियर एक्टर है तो पता नहीं मैं कैसे उनके साथ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा ये वो लेकिन ही वाज सो डाउन टू अर्थ एंड सो नाइस टू मी लाइक पहला सीन जब हमारा साथ में था तो वो खुद आके मुझे बोल रहे क्या और रिहर्सल करते ये वो या ही वाज कमिंग अप टू मी इंस्टेड ऑफ मी गोइंग अप टू मी आई फेल्ट सो बैड आई वाज लाइक मुझे जाना चाहिए था यार मैं क्या कर रहा हूँ क्योंकि मैं इतना शर्मा रहा था उस टाइम पे क्योंकि मेरा पहली दफा था तो वो खुद आके मुझे बोल रहे कि आओ सीन रिहर्स कर ले और फिर वो मुझे आके बता रहे कि यार इसको जरा ऐसे करके थोड़ा बोलोगे ना तो ये जरा ऐसा लगेगा ये वो और वो मुझे एक्सप्रेशंस का बता रहे लाइक लिटरली वो टेलिंग मी स्टफ एंड आई वाज लाइक he's so nice why is he so nice to me I can totally imagine you were Irfan कि आप कह रहे हैं यार ये भी बड़ा अच्छा मजा आया होगा फिर तो बहुत मजा आया मुझे क्योंकि like every single person that I had encountered in this shoot was they were so nice to me I never felt like I was an outsider or anything like that because they were super nice to me and I was like it was super easy for me to blend in with them yeah और दाना नीर के साथ कैसा था काम करना? she's annoying I'm just saying he's really nice person but हमारा थोड़ा ऐसा का मजाक है कि हम एक दूसरे को छेड़ते रहते हैं क्योंकि हम जब पहली दफा मिले तो she was really nice to me okay हाँ then I started putting some pranks on her तो उसको पता चला कि बेटा ये वो वाला नहीं है कि जिसके साथ नाइस रहो okay तो फिर उसने भी जवाब में हाँ फिर उसने भी जवाब फिर हम लोग एक दूसरे के साथ हर वक्त मिलते तो हम एक दूसरे को रोस्ट कर रहे हैं मीन हो रहे एक दूसरे के साथ बातें सुना रहे एक दूसरे को ये वो तो आप भी पश्तो बोलते होंगे ना? हाँ तो फिर अच्छा आप दोनों का तो वहाँ कनेक्शन हो गया you guys would be talking अरे वाह हम ऐसे में पहले आप जरार और दाना नीर हाँ तीनों है ना? हम तीनों पठान आप लोग अपनी एक मस्जिद बना के बैठे होते होंगे ये मुझे पता है ये खुशहाल और दाना नीर ने मेरे साथ भी किया था ना मैं कह रही हूँ भाई मैंने सब समझ आई उनका जब ड्रामा आ रहा था आई वेंट टू मीट देम तो वो दोनों बातें करते करते ना पश्तो में स्टार्ट हो जाते थे तो असल में ये वियर्ड होता है हमारे लिए हम अगर मुझे पता है आप पठान है ना तो मैं आपसे उर्दू में बात नहीं कर सकता हाँ क्योंकि मुझे खुद को वियर्ड लगेगा आपसे बात करते हुए उर्दू में ऐसे ही होते हैं ना पाकिस्तानी बाहर मिलते हैं तो वो पहली चीज ही उर्दू में हालांकि हो सकता है उस पाकिस्तानी को उर्दू आती ना हो वो वहीं पला भड़ा और बोलेगा भाई क्या मुझसे इंग्लिश में बात वो करो आप पूछते अगले से पाकिस्तानी हो तो उर्दू में बात करो ना यार अगला बोलते उर्दू में बात करो you're like I don't know Urdu yeah true
ओके, सो अच्छा मजे का सेट था आपका। बहुत मजे का सेट था, मुझे बहुत मजा आया था सेट में। यानी मैं मानता हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 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 मैं बहुत बहुत लकी था कि मुझे ये ड्रामा मिला, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतने बड़े कास्ट के साथ, इतने अच्छे लोगों के साथ मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। लाइक हर एक्टर से लेके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, लाइट मैन, एवरी सिंगल पर्सन ऑन दिस सेट वाज सुपर सुपर नाइस एंड सुपर हार्ड वर्किंग ओवर देयर, एंड आई जस्ट फेल्ट अमेजिंग कि मुझे अपनी गेम अप करनी थी, कि मुझे ऐसा लगता है कि एवरीवन इज रियली वर्किंग हार्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू दिस इफ आई एम नॉट वर्किंग हार्ड, और इफ आई एम नॉट बीइंग गुड टू द कैरेक्टर, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। तो मुझे लाइक एवरी डे आई वुड वेक अप, आई वुड लाइक आज मुझे अच्छा मूड रखना है, अच्छा ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है, ये करना है, हाँ पॉजिटिव रहना है, क्योंकि everyone was so nice, so super nice to me. It was really amazing for me. मुझे अभी भी यकीन नहीं आता कि मैंने ये कैरेक्टर किया, हाँ ये कैरेक्टर किया। तो किस टाइम पे आपको रियलाइज हुआ कि ओ शारिक इतना बड़ा कैरेक्टर बन गया है, लोग इतना इन्वेस्टेड हो गए हैं, एंड शारिक क्या कर रहा है वो लोगों को बहुत इंटरेस्ट कर रहा है? जब मैंने शुरू में स्टार्ट किया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसका कैरेक्टर मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये इतना कैरेक्टर आगे जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बीच में कहीं पे 12वें-13वें एपिसोड तक ही चलेगा और फिर उसके बाद इसको खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर वो इवेंचुअली जब वो स्टोरी बिल्डअप होने लगी, और तो मुझे पता चला कि यार ये तो एक किस्म का मैंने ही इनको मिलाना है। मुझे ये फील हुआ, तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर मुझे फील हुआ कि यार आई हैव टू ओन द कैरेक्टर माय सेल्फ, कि मुझे, क्योंकि आई हैव टू बी द पर्सन के लोग दे रियली सी मी एंड दे लाइक गुस्सा है उनको कि यार ये क्यों ये हरकतें कर रहा है, ये क्यों ये चीजें कर रहा है। So I had to do those kind of things where people start hating me a little bit, and like I have to be in the character to, you know, show the image of Sharik to other people so that they can relate to it. अच्छा ये है शारिक, ये हरकतें करनी है इसने, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो अब लोगों को एक्सपेक्ट होता है कि यार इससे बंदा यही एक्सपेक्ट करेगा, ये चीजें कर सकते हैं। ये तो अभी अच्छा, थोड़ा सा हम ड्रामे से निकल के इंडस्ट्री और लाइफ के बारे में अगर बात करें तो क्या फ्यूचर में आप क्या देख रहे हैं, किस तरफ जाना चाह रहे हैं? स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं आपको, अभी ऑफर हो रही हैं? अभी 1-2 ऑफर्स हुई है, लेकिन मैं बस आई एम नॉट रशिंग इनटू इट, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट वन। वर यू एक्सपेक्टिंग कि आपको एकदम से बहुत से आएंगे? थोड़ी एक्सपेक्टेशंस? नहीं, मैंने एक्सपेक्टेशंस, जब मैं इंडस्ट्री में आया तो मैं एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल लो रखी हुई थी, क्योंकि मैंने कहा था कि आपको कुछ नहीं पता होता, तो एक्सपेक्टेशंस लो रखो ताकि आप डिसअपॉइंट ज्यादा ना हो, और फिर बंदे के दिल भी टूट जाते हैं कि यार मैंने इतनी मेहनत की थी, ये किया था, वो किया था। तो मैं बट ये नेचुरल प्रोसेस नहीं होता? आप कैसे अपने आप को रोक सकते हैं ये उम्मीद ना करना? वो भी जब शारिक का कैरेक्टर इतना पॉपुलर हो गया कि यार मुझे मतलब जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे कम से कम चलिए 60% तो कुछ रिस्पांस आ रहा हो। हाँ, नहीं जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे तो 100% बहुत अच्छा रिस्पांस आया। चलिए फिर ठीक है। हाँ, मुझे नहीं, मैंने एक्सपेक्टेशंस लो इसलिए रखी थी कि मैंने अपने लिए कि मुझे डिसअपॉइंटमेंट ना हो। दूसरों की तरफ से जो मुझे रिस्पांस आया है वो तो मुझे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। यानी कि अगर आप लोग अगर आपको हेट भी करे तो आपके कैरेक्टर को ही हेट करे ना। स्क्रिप्ट्स की बात कर रही थी थोड़ा सा। हाँ, इंडस्ट्री से बात कर रही थी। मुझे स्क्रिप्ट अभी तक 1-2 ऑफर हुए, लेकिन मुझे ये है कि लाइक आई नो कि मुझे मिल जाएंगी स्क्रिप्ट्स। मुझे इतना वो नहीं है कि जल्दबाजी में नहीं करना चाह रहा कि आज जो भी मिल रहा है उस पे मैं कर लूं। हाँ, नहीं, मुझे इतना नहीं। मैं बस ये चाह रहा हूँ कि कोई अच्छी स्क्रिप्ट हो जिसको मैं जरा थोड़ा बहुत रिलेट भी कर सकूँ थोड़ा उस स्क्रिप्ट से, क्योंकि मैं इस स्क्रिप्ट से रिलेट कर पा रहा था। मुझे पता था कि मैंने ये चीजें देखी भी है होते हुए, ये हैरेसमेंट और ये सारी चीजें, ये लाइक दीज आर रियल इश्यूज, ठीक है, व्हिच वी हैव टू हाईलाइट। तो मैंने चीजें होते हुए देखी थी, इसलिए मुझे ये स्टोरी काफी अट्रैक्ट की थी, क्योंकि मुझे नॉर्मल स्टोरी से काफी डिफरेंट लगी थी। तो मैंने इसलिए मैं चाहता भी था कि मेरे इसमें हो जाए। पहले तो मुझे कास्ट का इतना पता भी नहीं था, वो तो कास्ट का जब पता चला तो वो वाज अ रियली प्लस पॉइंट फॉर मी कि यार इतनी बड़ी कास्ट है, क्योंकि इवेंचुअली अगर ये कास्ट ना भी होती तो मैं फिर भी ये ड्रामा कर रहा था बिकॉज ऑफ द रोल। लेकिन वो कास्ट की वजह से फिर मैं और खुश हो गया कि ये तो काफी अच्छा हो गया मेरे साथ। लेकिन अभी भी मैं आई एम वेटिंग फॉर द राइट वन, कि थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट अच्छी हो, थोड़ा मैं उससे रिलेट कर पाऊँ, और अच्छा लग रहा हो रोल, सही है तो मैं कर लूँगा, वरना मुझे इतना वो नहीं है कि आई डोंट वांट टू रश इनटू एनीथिंग राइट नाउ। आपने बीच में बात की थी कि इस फील्ड में आने के लिए फेथ का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, अल्लाह से आपका रिलेशनशिप बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो हाउ इज़ योर रिलेशनशिप विद अल्लाह? कैसे क्या कॉन्वर्सेशंस होती हैं, स्पेशली जब बहुत डार्क टाइम्स हो ज़िंदगी में? मैं इतना वैसे ये चीज़ें मैं ज़्यादा शेयर करता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें अगर आप प्राइवेट रखो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन ये होता है कि मुझे सिर्फ इतना होता है कि हमेशा सही रास्ते पे चलूँ। मुझे बस ये होता है कि अनजाने ना अनजाने में किसी का दिल ना दुख जाए मेरी वजह से।
और बस ये होता है कि बाकी अम्मा अब्बा के लिए दुआ होती है ज़्यादातर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वही उनकी दुआ ही है कि मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो मैं अपनी तरफ से तो इतना ही कर सकता हूँ कि मैं उनके लिए दुआ करूँ, क्योंकि मुझे तो अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है उनकी वजह से, अम्मा अब्बा की वजह से। तो मैं ज़्यादातर अम्मी अब्बू के लिए दुआ करता हूँ, बहन भाइयों के लिए दुआ करता हूँ, अपने रिश्तेदारों, भाई, उस्ताज़ों के लिए, जिन्होंने सिखाया है इतना। तो बस उनके लिए मेरी दुआ होती है। बाकी मैं अपनी तरफ से तो ये करता हूँ कि यार ज़रा मेंटली स्टेबल रहूँ थोड़ा-सा, थोड़ा ये हो कि अपनी नमाज़ें पूरी पढ़ सकूँ, अपने कुरान सही तरह पढ़ सकूँ, मतलब के साथ। बस बाकी मेरी इतना मैं ज़्यादा माँगता ये भी नहीं। बहुत अच्छा है हाँ, माशाल्लाह से। मैं ज़्यादा माँगता नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितना भी माँगा है ना, मुझसे बहुत ज़्यादा दिया गया है, ऊपर वाले की शुक्रगुज़ार तरफ हैं से। बहुत इसका मतलब। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने जितना भी माँगा है ना, मुझे उससे बहुत ज़्यादा दिया गया है। मैंने मॉडलिंग का सोचा था, मुझे मॉडलिंग में इतनी अच्छी-अच्छी ऑफ़र्स आने लगे, इतने अच्छे-अच्छे शूट आने लगे। मैंने एक्टिंग का सोचा, मुझे इतना अच्छा डेब्यू हो गया मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ऐसा लगता है आई हैव बीन ब्लेस्ड बाय अल्लाह, लाइक लिटरली ब्लेस्ड बाय अल्लाह। ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। एज़ अ यंग गाय आपको लगता है बहुत प्रेशर होता है कि सेटल होना है, अर्न करना है, लाइफ को बिल्कुल सीरियसली लेके चलना है, और जो आप इतनी चीज़ें दूसरी तरफ करना चाहते हैं वो थोड़ा उस पे तवज्जो कम हो जाती है। हाँ, होता है। कितना प्रेशर फील होता है? एंड डू यू थिंक मुझे दैट्स रियली फेयर? इज इट चेंजिंग नाउ? इट इज़ चेंजिंग एंड आई वुडंट से इट्स अनफेयर, क्योंकि अनफेयर नहीं है? नहीं, अनफेयर नहीं है, मुझे नहीं लगता। अब देखिए, अच्छा। मेरे अब्बू जो है वो 74 साल के, ठीक है? ही इज़ रियली ओल्ड, सही है? सो ही इज़ फ्रॉम अ टोटली डिफरेंट जनरेशन। आई एम फ्रॉम अ टोटली डिफरेंट जनरेशन, Yeah. ठीक है? उनके टाइम पे वो 17-18 साल के थे कि उन्होंने पढ़ाई-शढ़ाई छोड़ के काम करने लग गए, क्योंकि घर के हालात ठीक नहीं थे, ये वो। तो उनके लिए वो अनफेयर नहीं था क्या? अब मैं आज की दुनिया में बैठ के मैं बोलूँ कि नहीं, मेरे लिए अनफेयर है, मैं मेंटली स्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपना पैशन फॉलो करना है और मुझे पैसों के फोकस नहीं करना। लेकिन उनके लिए वो अनफेयर नहीं था कि जब वो कर रहे थे। उनको भी तो किसी चीज़ का मन होता होगा ना उस टाइम पे। क्या पता उनको क्रिकेट खेलनी थी, कुछ और खेलना था, लेकिन वो नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि घर की वजह से। फिर भी उन्होंने हमें इतनी इजाज़त दी कि हम लोग वो सारी चीज़ें कर सके। ये बात तो सही हाँ, है। तो मुझे नहीं लगता कि इट्स अनफेयर। असल में ये है कि हम आजकल की दुनिया काफ़ी थोड़ी, आप बोले, सेंसिटिव हो गई है, क्योंकि आपको हर चीज़ में आपको लगता है कि यार ये मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा है, या फिर मैं ये करना चाहता हूँ और ये नहीं हो नहीं रहा, ये वो। तो मैं हर चीज़ को नॉर्मली देखता हूँ कि ठीक है, यानी अगर इवन इट्स बैड, इवन इफ आई एम सैड अबाउट इट, आई स्टिल बाय द एंड ऑफ द डे आई एम लाइक अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, सही है, बेटर डेज विल कम। तो इट्स जस्ट लाइक दैट। ये बड़ा अच्छा आपका पर्सपेक्टिव है। मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था कि हमारे माँ बाप ने भी तो बड़ा वो किया हुआ है, अपने टाइम पे चीज़ें सेक्रीफाइस की नहीं। अच्छा, शारिक तो रेड फ्लैग है फॉर श्योर। तो वो रेपुटेशन क्या रियल लाइफ में भी आपको फॉलो कर रही है? कोई एक प्राइस देनी पड़ रही है इरफान को, या फीमेल फैन फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग जा रही है वहाँ पे? नहीं, फैन फॉलोइंग एडल्ट फीमेल फैन फॉलोइंग फीमेल फीमेल फैन फॉलोइंग अभी भी लाइक इट्स गुड एक्चुअली। इट्स नॉट लाइक कि लोग असल में वो नहीं समझ रहे, बस ये दैट्स है। गुड। हाँ। हाँ, ये है कि थोड़े जो बच्चों वाली साइड वाली फैन फॉलोइंग है ना, वो जरा आके बोलते हैं कि शारिक भाई आप ठीक नहीं कर रहे, और आप रोशी के साथ ठीक नहीं कर रहे, तो मुझे वो जरा बुरा लगता है। मैं तो सीधा माफी मांग लेता हूँ, मैं बोलता हूँ आई एम रियली सॉरी। अगर उनको भी लगे कि यार शारिक भाई को क्या हो गया है, तो मैं He's a nice guy, हाँ, हाँ। तो मैं सीधा माफी मांगता हूँ, आई एम रियली सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी बेटा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ना करूँ, लेकिन आपकी रोशी मजबूर करती है मुझे। मैं लोगों को ऐसे रिस्पॉन्स दे रहा था कि वो भी खुश हो जाते हैं तरफ से। तो इट्स नॉट दैट बैड एक्चुअली। जब लोग मिलते हैं ना, तो वो मिलके जब 2-3 बातें भी कर लेते हैं ना मेरे से, तो वो फिर इजी हो जाता है। वो बोलते हैं यार ये तो ऐसा है नहीं जैसे नजर आ सो रहा यू होता है। एक्चुअली फेस के लोग समझ रहे होते हैं कि आप एक्चुअली शारिक जैसे ही हैं। हाँ, वो एक्चुअली इट्स सो सरप्राइजिंग, यू नो। लाइक आई एम गेटिंग टेक्स्ट फ्रॉम पीपल, लाइक डीएम्स फ्रॉम धमकी। पीपल। हाँ, धमकियां दे रहे हैं मुझे, लिटरली मुझे बोल रहे हैं कि तूने अगर ये किया ना बेटा, तुझे। मैं बोल रहा हूँ भाई क्या हो गया यार, इतना सीरियस फिर तो वो डीएम्स भी आएंगे, अच्छा हुआ तुम किडनैप हो गए आज। बहुत। और बोलते बेटा तू देख अभी तक होता क्या है। Oh God. यानी लोगों ने पहले से वेट किया हुआ है, बेटा तू देख अभी तक होता क्या है। वो तो यार ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। हाँ। तो लाइक इट्स गुड टू सी, बिकॉज़ एज एन एक्टर इट्स लाइक इट्स कॉम्प्लीमेंट टू यू कि लोग इतना इन्वेस्ट हुए आपके कैरेक्टर में, कि वो आपको इतने मैसेज करके इतना आपको बोल रहे, कि मैं तो इन चीजों को पॉजिटिवली लेता हूं। इवन इफ समवन इज सेइंग नेगेटिव स्टफ टू मी, आई एम स्टिल टेकिंग इट पॉजिटिवली, बिकॉज़ कैरेक्टर ही ऐसे है कि लोगों का यही रिस्पांस बनता है। अच्छा, थोड़ा कैरेक्टर से हटके अगर मैं फीमेल फॉलोइंग की बात थोड़ा सा हल्का फुल्का एंगल लाने की कोशिश करी थी, बट आपको लगता है कि एज अ यंग गाइड यू फील दैट आज के लड़कियां बड़ी सेलेक्टिव हो गई हैं इन देयर चॉइसेस अबाउट अ गाय, और मटेरियलिज्म बहुत ज़्यादा आ गया रिलेशनशिप्स में? आई थिंक दुनिया ऐसी की हो गई है कि यू हैव टू बी सो मटेरियलिस्टिक। यू थिंक इट्स नॉट जस्ट गर्ल्स, गाइज आर आल्सो इवन गाइस, लाइक लड़कों की भी इतनी अभी वो होती है कि हमें ऐसी की लड़की चाहिए, अंडरस्टैंडिंग हो, माँ बाप का ख्याल रखे, ये करे वो करे ये करे।
तो एज अ लड़की, अगर लड़की भी अपने अपने हुकूक मांग रही है तो वो बुरा तो नहीं है। अगर वो बोल रही है कि मुझे मेरा अपना अलग घर चाहिए, तो उसका हक है, इस्लाम ने दिया हुआ है, आपको भी देना बनता है। तो वो बुरा तो नहीं है, मुझे नहीं लगता। और मटेरियलिस्टिक होना लड़कियों के लिए तो आज के दौर में तो बिल्कुल भी बुरा नहीं है, क्योंकि जितना आप डिवोर्स रेट देखते हो, उनको मटेरियलिस्टिक होना चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि वही बेहतर रहता है उनके ये लिए। आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए भी है बिकॉज यू हैव फोर नहीं कि तीन बहनें हैं आपकी? 3 बहनें। तीन बहनें, हाँ। थोड़ा उस तरफ से भी ये चीज़ आ रही है बिकॉज बहनें जब घर पे होती हैं तो हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा ऑब्वियसली चेंज होता है, यू आपको नो। फील होता है कि हाँ। जब आपकी खुद की बहन होती है तो आपको Yeah. फील होता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा चेंज होता है। लाजमी होता है। लेकिन उसके अलावा भी आप वैसे भी जब आप ऑपोजिट जेंडर से बात करते हो, आपको फील होता है कि लाइक दे गो थ्रू अ लॉट। तो आपको लगता है कि यार लाइक यू सिंपैथाइज विद दैट, बिकॉज उनको बेसिकली शादी और इसके बाद उनकी लाइफ इतनी होती नहीं है जितनी एक, क्योंकि मर्द की लाइफ इतनी चेंज नहीं हो पाती जितनी शादी के बाद लड़की की लाइफ नहीं होती। अपना घर छोड़कर आती है, अपना सब कुछ छोड़कर आ रही होती है आपके पास। तो वो जरा उसके लिए ज़्यादा मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू गाय। तो फिर वो उसका मटेरियलिस्टिक होना, फिर क्या ही मसला है उसमें? जब वो इतना कुछ कर रही है आपके लिए, तो थोड़ा बहुत मटेरियलिस्टिक हो भी गई तो क्या हो गया है? तो आई थिंक इट्स फाइन। आई थिंक सिलेक्टिव होना भी मसला नहीं है। आपसे बात करके बड़ी खुशी हो रही है कि मुझे लग रहा है अच्छा यंग लड़के आजकल बड़े पॉजिटिवली सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, यू नो। दे आर अवेयर कि लड़कियों को बहुत चैलेंजेस होते हैं और उनमें थोड़ी सी एम्पैथी आ रही है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, यू नो। देखिए मैं फिर से एवरी टाइम लाइक अच्छा मुझे मैं कहती हूँ ये नीचे क्यों देख के खामोश हो गए, अभी जवाब देना, कुछ आगे बोले, मैंने बोल दिया है। मुझे समझ नहीं आता, कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं मैं शर्मा जाता हूँ। तो अच्छा आपके लिए क्या कुछ रेड फ्लैग्स हैं रिलेशनशिप में या दूसरे पार्टनर में? गाय बेस्ट फ्रेंड। ओह ओके, दैट इज अ रेड फ्लैग फॉर मी। अदर देन दैट, व्हाई इज इट a red flag? So you think a girl and a guy cannot be best friends? बेस्ट फ्रेंड हाँ। गुड, बेस्ट फ्रेंड्स हाँ। शेयरिंग ईच अदर नहीं। Yeah. आपका बेस्ट फ्रेंड मैं हूँ, आप Okay. मुझसे शेयर करो। आप मुझसे क्यों शेयर कर रहे हो? That's nice. हाँ, यानी कि आप हाँ। मुझसे शेयर करो, मैं आप जो बोलोगे मैं सुनने के लिए रेडी हूँ आपकी बात। आप मुझसे शेयर करो, आप मुझसे क्यों शेयर कर रहे हो? ये फिर मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे साथ अनफेयर हो रहा है कि जो चीज़ आपको मुझे बतानी चाहिए थी वो आप उसको जाके बता रहे हो। True. तो इट्स अ रेड फ्लैग फॉर मी एट लीस्ट। आई डोंट नो अबाउट एनीवन एल्स, बट फॉर मी इट्स अ रेड फ्लैग। फ्रेंड्स हो ना, कोई मसला नहीं है, आपके दोस्त है ये वो, आप मिलते हो, बाहर जाते हो, घूमते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन to be like best friends, having a guy best friend and then sharing everything with them is like, I'm not okay with that. Okay. And what are 2-3 things in a relationship that you feel are very important जो कि relationship को strong बनाती है और उसके बगैर relationship is a no-no? I think first of all is honesty, obviously. कि आप अगर honest नहीं हो अगले के साथ तो relationship ज़्यादा work नहीं कर पाता, ज़्यादा time तक नहीं चल पाता, क्योंकि eventually your lies get caught up to you eventually. तो वो आपको फिर खत्म, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं फिर आपको। True. तो वो फिर करते करते इवेंचुअली आपका वो नहीं चल पाता ज़्यादा टाइम के लिए। Yeah. तो इट्स बेटर लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनेस्टी एंड सेकंड थिंग आई वुड से इज लॉयल्टी। Okay. सो दीस टू थिंग्स आर मेन थिंग फॉर मी, ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी। Okay. दैट्स इट। तो अभी फ्यूचर में क्या प्लान है? वापस जा रहे हैं इस्लामाबाद वापस जा रहा हूँ या कराची सेटल हो रहे हैं? मैं कराची, अभी ईद के बाद मैंने आ जाना है कराची इंशाल्लाह। You are based in Islamabad अभी? आई एम बेस्ड इन इस्लामाबाद। पर कराची मूव करने का प्लान नहीं है? मूव करने का प्लान नहीं था, कराची पसंद नहीं आया आपको? मुझे ज़्यादा टाइम नहीं रह पाता मैं कराची में। कराची का शोर और हंगामा, हाँ, शोर वर्सेस इस्लामाबाद का सुकून। वो सुकून कुछ ज़्यादा ही, यानी कि असल में मसला ये ना, मैं आते साथ ही अगर कराची में रहता ना, पाकिस्तान में आते साथ ही, तो मुझे लगता मुझे कोई इतना मसला नहीं होता। मैं आते साथ ही रहा इस्लामाबाद में हूँ ना, तो मुझे उस सुकून की आदत हो गई है। तो अब मैं ज़्यादा टाइम के लिए वो शोर बर्दाश्त नहीं कर पाता। यानी मैं अभी शूट के लिए मैं तकरीबन 3.5 months लगातार रहा हूँ कराची में, तो मेरी तो बस हो गई थी उस टाइम पे। तो मैं बोल रहा था मैं वापस जाऊँ इस्लामाबाद, घर जाऊँ, मैं इंटर करूँ। फैमिली को भी मिस कर रहे होंगे ना? हाँ, आपके भाई वहाँ पे होते हैं? भाई वहाँ पे होते हैं, बहनें वहाँ पे होती, तो मुझे इसलिए थोड़ा। बहनें भी आपकी वहाँ पे होती हैं? मेरी एक बहन थी, अभी रिसेंटली वो गई है सऊदीया, तो उसने भी आ जाना ईद के बाद। तो फिर तो वाकई आप बहुत मिस कर रहे होंगे। यहाँ तो आप बिल्कुल अकेले हो। और प्लस रमजान भी आ रहा, तो मुझे था कि मुझे घर जाके रोजे गुजारने, मुझे यहाँ पे नहीं रोजे गुजारने। तो ये था थोड़ा बहुत, बाकी वो ओके फॉर मी। कराची इतना मुझे, क्योंकि मुझे ये था कि मैं यहाँ पे आता था ना, तो मुझे दोस्त यार मेरे थोड़े बहुत है, तो मैं घूमता फिरता रहता था। प्लस यहाँ पे लाइफ काफी फास्ट है कि आप दिन में भी घूम फिर रहे हो, रात में भी सब कुछ चल रहा है। बंदा बोलता है ये क्या चल रहा है यहाँ पे, लोग सोते कब है यहाँ पे? तो वो जरा सा होता है। कराची never sleeps, by the way. Yeah, exactly. City of lights. Yeah. I wouldn't say it's a city of lights. It is a city of lights. Even without electricity, it is a city of lights. Yeah, definitely. That's the magic of Karachi. You see people everywhere, like at every point of time. तो हाँ, ये है कि मुझे यहाँ पे ज़रा ये
ये थोड़ा मिंगल करना काफी अच्छा लगता है लोगों के साथ। हम्म। बाकी एनर्जी ज़्यादा डिफरेंट चाहिए होती है यहाँ पे। आपकी बात बिल्कुल सही है, सुबह शूट की, रात को कुछ और कर रहे हैं, हाँ, शाम में भी कुछ और कर रहे हैं, यू नो। एनर्जी काफी डिफरेंट होती है यहाँ पे एज कम्पेयर टू वहाँ पे तो लोग चिल कर रहे होते हैं। वहाँ पे कुछ भी होता है, क्या करना है, खाना खा लेते हैं, हाँ अभी बैठते हैं आराम से सुकून Yeah. करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बोलते हैं खाना खा लिया, यहाँ पे चलते हैं, चाय पीते हैं, यहाँ पे चलते हैं, और ये चलो यार करते हैं। ये काम खत्म करो, वो काम हाँ खत्म ये काम करो। खत्म करो, वो करते हैं, ये हाँ। करते हैं, तो यहाँ पे चलता रहता है ये। हम्म। वहाँ पे ये होता है कि वहाँ पे लोग बोलते हैं सुकून करते हैं, रेस्ट करते हैं आराम से, वहाँ पे Yes. तरह ये सीन होता है। True. But thank you so much for your time, Irfan. नो It was a really nice conversation we had, and thank you so much for आप आए हैं और आपने इंटरव्यू दिया, बिकॉज मुझे हमारी बात हो रही थी तो मुझे लग रहा था ये टाइमिंग अभी सही है कि हम अगर कर लें हाँ मुझे भी इंटरव्यू, लग रहा था तो ये। fans would love to hear about you because nobody knows who Sharik is, you know. Nobody knows what's the real deal about you. तो I think आज उनको काफ़ी कुछ आपके बारे में जानने को I मिलेगा। hope so. आप अपने फैंस के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? Thank you so much for supporting even after Sharik. But I'm really grateful for every single person who's supporting. And मैं इतना अच्छा रिस्पांस मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट थैंक यू सो मच। चलें, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी आपने स्क्रिप्ट्स नहीं फाइनल की हैं फ्यूचर की, सो हम उस पर भी ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट आई एम होपिंग इंशाल्लाह कि आपको कोई बहुत अच्छी स्क्रिप्ट मिलेगी, हम एक बहुत डिफरेंट रोल में आपको दोबारा देखेंगे स्क्रीन पे। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।